हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एसओएफ के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है विद एक्सरसाइजेस। हमें पता चल गया है क्वेश्चन पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। उसी बेसिस पे आज हम एसओएफ का इंग्लिश ओलंपियाड का क्लास 1 का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए सैंपल पेपर का काम करेगा। लास्ट ईयर का है तो क्वेश्चन इसी बेसिस पे आएंगे। अब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस कैटेगरी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सेक्शन पहले रहता है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ये आपका लास्ट ईयर 2023 का पेपर है। इसी बेसिस पे 2024 का भी पेपर आएगा। तो हम देख लेते हैं कि पिछले साल कैसे पेपर्स आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए थे। वी विल डिस्कस इट डीपली टुडे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सैंपल पेपर। ये लास्ट ईयर का एसओएफ का ओलंपियाड का आपका क्वेश्चन सैंपल पेपर है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं हेडिंग्स बताऊंगी किस कैटेगरी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज एसओएफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ओके, ये पिछले साल आया था, 2023 में ये पेपर आया था। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज पहला इसका पार्ट था, जिसमें फॉर क्वेश्चन 1 to 4 चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पिक्चर। इसमें कुछ पिक्चर्स आई थी क्वेश्चन 1 to 4 में। 1 से 4 तक के प्रश्नों में पिक्चर्स आई थी, जिन पिक्चर्स को देख के हमें सही आंसर बताना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, ये पिक्चर बनी हुई है, तो ये लेमन तो है नहीं बेटा, हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। अगर हमें नहीं पता ये क्या है तो लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग। ये कीवी भी नहीं है, ड्रैगन फ्रूट भी नहीं है, ये वुड एप्पल है। इसको हिंदी में कैथा भी बोलते हैं। दिस इज अ वुड एप्पल। इसका हार्ड कवर होता है और ये थोड़ा खट्टा होता है। इट्स अ सिट्रस फूड, तो ये वुड एप्पल है। तो अगर आपको आंसर आता है तब तो आप डायरेक्टली टिक लगा दोगे, नहीं आता है तो आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना शुरू करो, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 में ये दिखाया हुआ है, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंकल, एंकल इस एरिया को कहते हैं, इस एरिया को नहीं कहते। लेग नहीं, टो नहीं, हील। गर्ल्स हील्स पहनती हैं, तो वो हील का पोर्शन जो होता है वो एकदम पैर ऐसे होता है। आपको पता है हमारा लेग, ये डोंट जज माय ड्राइंग, ये जो एरिया होता है यहाँ हील्स आती है, इसलिए आप इसको हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पिक्चर इस एनिमल की बनी है। हो सकता है आपको इस एनिमल का नाम नहीं पता है, तो लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स। ये लेपर्ड नहीं है, टाइगर नहीं है, लंगूर नहीं है। व्हाट इज दिस? पैंगोलिन। सो अगर नहीं आता है, गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दो, अपने आप सही आंसर सामने आ जाएगा। आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता है तो कोशिश करनी है हमें सॉल्व करने की। दिस पार्ट ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? फेदर, पंख नहीं, क्राउन नहीं, क्लॉ, क्लॉन के पंजों को कहते हैं नहीं, बीक। ये पार्ट बर्ड का बीक कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन 5 and 6, 5 और 6 की बात कर ले तो उसमें चूज द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर चुनना है। What is the home of spider called? मैंने ये कल क्वेश्चन करा था। स्पाइडर के घर को हम क्या कहते हैं? हिल, केज, बरो, वेब। आप देखते हो स्पाइडरमैन, सब देखते हैं, सारे बच्चे स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन है। तो वो क्या निकालता है? वेब। उसका घर क्या होता है? होम ऑफ द स्पाइडर इज नोन एज वेब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of these word can be both a singular और plural? सिंगुलर बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो हम एक इंसान के लिए, एक थिंग के लिए, एक एनिमल के लिए यूज करते हैं। बट प्लूरल्स आर द वर्ड विच वी यूज फॉर मोर देन वन थिंग, एनिमल, प्लेस। सो मेन, ये तो खुद ही प्लूरल है। वुल्व्स, VES लगा हुआ है, प्लूरल है। चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, डियर। डियर ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी डियर ही यूज होता है, प्लूरल के लिए भी डियर ही यूज होता है। और आप दिमाग लगाओगे तो ये तीनों आपके प्लूरल फॉर्म है। चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है। वुल्व्स, VES लगा हुआ है, तो हम प्लूरल में VES ऐड करते हैं। मेन, मेन बहुत सारे होते हैं। सो डियर इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 7 एंड 8, 7 और 8 की बात कर ले. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स. अब कुछ वर्ड अंडरलाइन है, उनके हमें सही बताना है वो वर्ड क्या है. I followed my mother's advice. मैंने अपनी माँ की एडवाइस मानी. Followed इसमें क्या है? नाउन है? नहीं. एडवर्ब है? नहीं. एडजेक्टिव है? नहीं. ये एक वर्ब है. Followed is a verb. Followed मैंने अपनी माँ की एडवाइस मानी. तो followed क्या है? वर्ब है. They are playing in the garden. They नाउन है? नहीं. एडजेक्टिव है? नहीं. वर्ब है. प्रोनाउन है. दे, यू, वी, ही, शी, दे ऑल आर प्रोनाउंस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन 9 to 12 की बात कर लें. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब इनमें कुछ हमें ऑप्शन चूज करने, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस रखने हैं सही प्लेस पे. अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. माई फादर हैज टू dash a flight tomorrow. My father has to dash a flight tomorrow. Flow, run, flies. No, catch. My father has to catch a flight tomorrow. So catch is the right answer. Catch ही यहाँ फिट होगा. यहाँ पे flow, run, flies फिट नहीं होगा. My father has to catch a flight tomorrow. मेरे पापा को कल फ्लाइट पकड़नी है. डैश बर्ड्स आर बिल्डिंग नेस्ट. अब अ लगेगा, आ एक के साथ लगता है और यहाँ बर्ड्स है, एन भी नहीं लगेगा, नो आर्टिकल. द बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है. जब हम प्लूरल की बात करते हैं हम हमेशा द लगाते हैं. सो द विल फिट हियर. अ काउ इज सिटिंग डैश द शेड. अब द शेड, शेड के ऊपर बैठेगी, ऑन द शेड, डाउन द शेड, अंडर द शेड. हमेशा शेड के नीचे बैठेगी, अंडर बैठेगी. UNDER, under. Do dash work fast. Do you work fast? Do him work fast? Do it fast? No, do your work fast. तुम अपना काम जल्दी करो. Do your work fast. So option B is the correct answer for question 12. Do your work fast. तुम अपना काम जल्दी करो. You, him, it is wrong for this question. Option B is the correct answer. 13, choose. Now question 13 से choose the option with the correct spelling. अब हमें देखनी किसकी स्पेलिंग गलत है. Atmosphere, atmosphere, atmosphere. No, option D is correct because atmosphere, PHERE. You can break it into 3. At, AT, mos, 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 PHERE, fair. So atmosphere, option D is the correct answer. इनमें से 3 स्पेलिंग रॉन्ग है, चौथी वाली सही है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसको हमने फिनेटिकली पढ़ना है. मैंने कल पढ़ाया था यही चैप्टर. इसको फिनेटिकली सॉल्व करना है और देखना है कि इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं. तो atmosphere. So option D is the correct answer. Now question 14 says choose the word that means the same as desert. डेजर्ट बेटा मीठा होता है. ये डेजर्ट नहीं है, वो वाला डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, ये डेजर्ट है. डेजर्ट. लीव, नो. सैंड, नो. बैरन है. स्वीट ट्रीट. डेजर्ट को हम स्वीट ट्रीट भी कहते हैं. मीठा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो ये डेजर्ट, ये वाला डिजर्ट है. और इसका मतलब दूसरा मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग, सिनोनिम क्या है? स्वीट ट्रीट. चूज द ऑपोजिट ऑफ सीरियस. सीरियस का ऑपोजिट क्या होगा? ग्रेव, साइट, एडवांस. नो, जॉली. जॉली मतलब बहुत हंसमुख होना, बहुत अच्छा होना. जॉली नेचर है उसका, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, बहुत हंसता है, तो जॉली. और सीरियस वो बिल्कुल नहीं बोलता, वो बहुत सीरियस रहता है, एकदम एंग्री यंग मैन की तरह. सो द ऑपोजिट ऑफ सीरियस इज जॉली. Now, for question 6 to 20, look at the picture and choose the correct answer. अब ये बहुत अच्छे से ये पिक्चर देखो. फ्रिज रखा है, डस्टबिन रखी है, ये मदर है, ये सोना है, यहाँ पे बोल्स रखे हुए हैं, एग्स हैं, मिल्क है, और ये क्या कर रही है? ये केक को विस्क कर रही है.
केक के बैटर को क्या कर रही है, विस्क कर रही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मदर एंड सोना डैश अ केक बैटर। केक बैटर को क्या करेंगे, कुक करेंगे, मेड करेंगे, लुकिंग करेंगे, नो मिक्सिंग। ये देखिए ये क्या कर रही है, ये मिक्सिंग मशीन होती है, इससे मिक्स किया जाता है बैटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दे आर मिक्सिंग द बैटर। देयर आर डैश बोल्स ऑन द टेबल। अब बोल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ऑप्शन 4 इज सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 बोल्स ऑन द टेबल। सोना इज वेयरिंग अ डैश कैप। कैसी कैप पहनी हुई है सोना ने, शेफ्स। ये गलत है, शेफ्स, क्योंकि हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी वर्ड के एंड में लगाते हैं पोसेशन दिखाने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शेफ्स। देयर इज अ रेफ्रिजरेटर डैश देम। रेफ्रिजरेटर कहाँ है इनके, कहां पे है, अंडर, बिसाइड, ऑन, बिहाइंड। मम्मा के पीछे है, बिहाइंड देम। कहां पे रेफ्रिजरेटर, इनके पीछे है। द कलर ऑफ देयर एप्रन इज पिंक। द कलर डैश देयर एप्रन इज पिंक, ऑफ। उनके एप्रन का कलर क्या है, पिंक है। द कलर ऑफ द एप्रन इज पिंक। नाउ क्वेश्चन 21 to 25, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब हम अच्छे से पैसेज को समझेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। Once there was a flock of pigeon that lived in a banyan tree. बहुत सारे, फ्लॉक मतलब बहुत सारे पिजन्स कहाँ रहते थे, बैनियन ट्री पे। One day the pigeons were flying in the search of food. Pigeons उड़ रहे थे अपने खाने को ढूंढने के लिए। They saw plenty of grains scattered around the ground. उनने देखा, थोड़ी दूर पहुंचे, उनने देखा बहुत सारे ग्रेन्स बिखरे हुए हैं। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं जमीन पे। All of them came down to the ground to collect the grains to eat. अब सारा फ्लॉक नीचे आया कि ग्रेन्स उठा ले, कुछ खा ले, कुछ घर ले चले। बट इट वॉज अ ट्रैप लेड बाय द हंटर। अब हंटर कौन होता है, वो जो पक्षियों को मारता है, पकड़ता है। उस आदमी ने ये जाल बिछाया हुआ था, ये ट्रैप बिछाया हुआ था एनिमल्स को पकड़ने के लिए। द हंटर हैड लेड अ नेट ऑन द ग्राउंड। हंटर ने क्या बिछाया था, नीचे जाल बिछाया था और जाल के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स बिछा दिए थे। एंड ऑल ऑफ द पिजन वर कॉट इन इट। अब पिजन उसके अंदर फंस गए जैसे ही वो दाना उठाने गए। The pigeons were very sad and hurt because they knew that their end is very near. वो लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि अब तो हमारी जान जाने वाली है, अब ये तो हमें मार डालेगा। The leader pigeon asked them not to lose hope. लीडर पिजन का जो लीडर था उसने कहा हमें अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए, हमें अपनी होप नहीं खोनी चाहिए। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the net. अगर हम सब लोग साथ में उड़ने की कोशिश करें तो हम नेट के साथ उड़ सकते हैं। The leader was wise pigeon and knew the power of unity. लीडर बहुत स्मार्ट था, वो जानता था कि एकता में ही बल होता है ना। द पावर ऑफ यूनिटी, एक साथ अगर आप खड़े होके कोई काम करते हो तो वो काम हो जाता है। ऑल द पिजन ट्राइड इन यूनिसन एंड finally were able to fly along with the net. The hunter could do nothing but regret at seeing the pigeon fly away. और इन सारे पिजन्स ने बहुत कोशिश करके, क्योंकि नेट से फंसे हुए थे, फिर भी सबने कोशिश करी और वो नेट के साथ उड़ गए। After flying for a long time, they reached a place where an old friend of the leader pigeon lived. अब वो बहुत देर उड़ने के बाद लीडर पिजन के फ्रेंड के पास पहुंचे। अब वो फ्रेंड कौन था, लीडर पिजन, इट वॉज अ रैट, वो एक चूहा था। The leader pigeon called for his friend and then the rat came out of his hole. अब rat अपने होल से बाहर आया। Once he understood the whole story, he called his friends. जैसे ही रैट ने इनकी लीडर पिजन की अपनी पूरी स्टोरी सुनी कि उनके साथ क्या हुआ, वो लोग नेट में कैसे फंसे हैं, उससे अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया। All the rats worked on the net and were able to cut it to see the pigeons free. उन सब लोगों ने एक साथ यूनिटी में खड़े होके पूरा नेट काट दिया और पिजन्स को फ्री कर दिया। नाउ
अब हमें इसी स्टोरी, मैंने इतने अच्छे से आपको स्टोरी बता दिया, अब इन्हीं स्टोरी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस है विच वी आर गोइंग टू सी. व्हाट डिड द पिजन सी ऑन द ग्राउंड व्हाइल फ्लाइंग? अब वो फ्लाई करते समय उनको ग्राउंड पे क्या मिला? प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, अ फ्यू कॉर्न, सम फ्रूट, सम नट्स. उन्हें क्या मिला था? प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स. आप यहां देखेंगे प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स मिले थे, बहुत सारे ग्रेन्स गिरे हुए मिले थे. What happened when the pigeons came down to the ground? अब जब वो ग्राउंड पे आए ग्रेन खाने के लिए तो क्या हुआ? They ate the grains and flew away? नहीं. They were caught in the trap set by the hunter. They met the rat at its home. They drank some water from the pot. No. Option B is the correct answer. They were caught in the trap set by the hunter. वो बेचारे जैसे ही नीचे आए ग्रेन देख के और जैसे उन्हें ग्रेन खाना शुरू किया, वो क्या हो गया? They were caught in the trap. वो हंटर के ट्रैप में फंस जाते हैं. How did the hunter react on seeing the pigeons fly away with the net? अब हंटर को कैसे लगा जैसे इन लोगों ने यूनिटी दिखाई और ट्रैप के साथ उड़ गए? He was happy. वो हैप्पी होगा, उनके पिजन्स उड़ गए, वो हैप्पी होंगे. He was nervous. हैप्पी भी नहीं था, नर्वस भी नहीं था. He was confused. No, he regretted. उसको अपनी जो उसने ट्रैप बिछाया था उस पर उसको रिग्रेट हुआ कि देखो मैंने ट्रैप भी बचाया, इतना काम भी किया, पिजन्स फंसे भी, लेकिन उनकी यूनिटी में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो दिमाग लगा के ट्रैप के साथ उड़ गए. सो ही रिग्रेटेड. वो रिग्रेट कर रहा था. What is the moral of the story? मॉरल इसी स्टोरी में छुपा हुआ है. वर्क अलोन ऑलवेज. इन लोगों ने अकेले वर्क करके इतना बड़ा काम किया नहीं. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता, यूनिटी में ही एकता होती है, एकता में ही स्ट्रेंथ होती है. अगर हम एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो वो काम एकदम अच्छे से हो जाता है. ग्रीड इज नॉट गुड फॉर एनीवन. हेल्प अदर्स ओनली इफ दे हेल्प यू. बात तो सब सही है, बट इस स्टोरी का मॉरल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता में ही बल होता है. The rat and his friend held the pigeon by cutting the net and setting them free, biting the hunter on his leg, eating the grains all alone, giving them grains. No, cutting the net and setting them free. उसने क्या किया? सारे रैट्स ने मिलके काट दिया पूरे नेट को और पिजन्स को फ्री कर दिया. नाउ स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन. ये दूसरा सेक्शन है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, जिसमें क्वेश्चन 26 to 30 चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्सेशन. अब ये कुछ लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, अब हमें सही वर्ड चूज करना है. मदर, डू यू वांट डैश जूस? जीना, यस प्लीज. डू यू वांट मच जूस, मैनी जूस, इनफ जूस? डू यू वांट सम जूस? हम जूस के साथ हमेशा सम लगाते हैं. डू यू वांट सम मिल्क? Do you want some juice? Do you want some chocolates? So we will put some here. Option C is the correct answer. अब राहुल और लक्ष्मी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है. राहुल बोला thanks for dash us for the trip. You are welcome. It will be fun. Thanks for invited. Invite, invitation. Thanks for inviting us for the trip. Option A is the correct answer. Thanks for inviting. ING फॉर्म लगेगा, इनवाइट नहीं लगेगा, इनवाइटेड नहीं लगेगा, इनविटेशन नहीं लगेगा. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द ट्रिप. यू आर वेलकम. इट विल बी अ फन. नाउ सीमा और मदर के बीच में कॉन्वर्सेशन है. रीमा एंड आई अ टेस्ट टुमारो. यू मस्ट स्टडी नाउ. मम्मा बोल रही हैं तो तुम दोनों पढ़ो बैठ के. रीमा एंड आई. अब दो लोग की बात हो रही है. हैज लगेगा, हैज हमेशा वन के साथ यूज होता है. एम लगेगा, नो. वॉज लगेगा, नो. रीमा एंड आई हैव. जब दो लोग की बात होती है हैज हैव में से हम हैव लगाते हैं. प्लूरल फॉर्म के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 28. नाउ दिव्या, प्लीज डैश ऑन द लाइट्स. अब वो क्या कहेगी लाइट्स को? पुश द लाइट. अब पुश करोगे लाइट को? नो. मेक करोगे, ओपन करोगे? नो. टर्न ऑन द लाइट्स. लाइट्स को जला दो. सो ऑप्शन ए, सी इज द करेक्ट आंसर. शी इज आस्किंग प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स. प्लीज लाइट को जला दो. मदर, हाउ डू यू फील टुडे? मदर पूछ रही है रात से तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आई फील बेटर, टायरिंग, हैप्पीली, स्लीपी. स्लीप. आई फील बेटर. जब भी आपकी तबियत खराब होती है, कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहते हो? आई एम फीलिंग बेटर टुडे. मुझे आज थोड़ा बेटर लग रहा है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
नाउ अचीवर्स सेक्शन, हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर, जितने भी चैप्टर्स हम कर रहे थे उसमें भी अचीवर सेक्शन आ रहा था, वैसे ही इसमें भी अचीवर सेक्शन है. फॉर क्वेश्चन 31 एंड 32 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें फिर से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द टीम प्लेड वेल, दे कुड विन. टीम ने बहुत अच्छा खेला और वो विन भी कर गए. बट नहीं लगता है. बट कब लगता है? जब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है. बिकॉज रीजन नहीं है ये, स्टिल सो, यहां सो आएगा क्योंकि रीजन बता रहा है. सो दे कुड विन. द टीम प्लेड वेल, टीम ने बहुत अच्छा खेला, सो दे कुड विन. यहां पे सो आएगा बिकॉज हमें बताता है रीजन, इसलिए सो नहीं आएगा. बट भी नहीं आएगा, कंट्रोवर्शियल, ये दोनों सेंटेंस कंट्रोवर्शियल नहीं है. और स्टिल भी नहीं आएगा. सो इसलिए वो जीते. सो इज द करेक्ट ऑप्शन. 32 you reach the venue. Has you reached the venue? Did you reach the venue? Do you have you reached the venue? क्या तुम वेन्यू पे पहुंच गए हो? Have is the correct option. Option D is the correct option for question 32. Have you reached the venue? क्या तुम वेन्यू पे पहुंच गए हो? Choose the correct spelling. फिर से हमें स्पेलिंग्स को तोड़ना होता है, देखना होता है कौन सी स्पेलिंग सही है. Appreciate, 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 appreciate. Option A is the correct answer. Appreciate. App. What is the spelling of app? A-P-P, R-E-C-I-A-T-E. Appreciate. App. What is the spelling of app? A-P-P. R-E-C-I-A-T-E. So option A is the correct answer. The correct spelling of appreciate is A-P-P-R-E-C-I-A-T-E. You have to आपको छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेलिंग्स को तोड़ना है, उसको फिनेटिकली साउंड करना है, फिर देखना है उसकी क्या स्पेलिंग बन सकती है, क्योंकि बाकी 3 स्पेलिंग्स रॉन्ग है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेलिंग, बट आपको उसके लिए स्पेलिंग आनी चाहिए. Appreciate. So option A is the correct answer for question 33. Choose the correct verb from the given option. अब हमें correct verb ढूंढना है. Did you pass the test this time? अब इसमें verb क्या है? Did you pass the test this time? You नहीं है. Pass this test. This भी नहीं है, test भी नहीं है. Pass. Pass is the verb here. Pass जो है यहां पे वर्ब है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 35. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन. फिर से हमें कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है. ये कॉन्वर्सेशन जया रतन के बीच में हो रही है. प्लीज डैश यू वर रूड. प्लीज डैश यू वर रूड. प्लीज डैश है, यू वर रूड, आप रूड थे. आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. रतन बोल रहा है आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. मुझे आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था. अब क्या होगा? प्लीज सॉरी, नो. प्लीज अपोलोजाइज, प्लीज पार्डन, प्लीज एक्सक्यूज. प्लीज अपोलोजाइज, यू वर रूड. यहाँ पे अपोलोजाइज होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज सॉरी नहीं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. प्लीज अपोलोजाइज, यू वर रूड. आप रूड बोल रहे थे. आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. मैं रूड नहीं बोल रहा था. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. हो सकता है गलती से मैंने रूडली बोला हो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अपोलोजाइज विल बी फिट हियर. अपोलोजाइज विल फिट हियर. So I am ending this section. We have discussed 2023 SOF Olympiad for class 1. So please keep practicing, keep preparing for your SOF Olympiad. We'll meet up with the next session. Till then, stay tuned with Vincem Digital Learning Platform of Vincem International School. Bye students.